एक टाइम ऐसा आया था दोस्तों जब सारे लोग दवाइयों पे बहुत ज्यादा निर्भर हो रहे थे। और निर्भर इसलिए हो रहे थे क्योंकि दवाइयों की सख्त जरूरत थी। क्योंकि दोस्तों जब हमें पेन होता है तो हमें दवाइयों की नीड होती है। जब हमें कोई फीवर हो गया है, हमें कुछ भी हो जाता है तो हमें दवाइयों की नीड होती है। और दवाइयों के बिना नहीं रहा जाता। और आप खुद भी देख रहे होंगे दोस्तों, मार्केट में इतनी तरह तरह की दवाइयाँ आती ही रहती है, नई नई दवाइयों की इन्वेंशन होती भी रहती है और ये बहुत जरूरी है। बट दोस्तों यहाँ पे थोड़े से एक अचीवमेंट के बारे में हम बात करेंगे और वो है अचीवमेंट ट्रांसप्लांटेशन। ट्रांसप्लांटेशन यहाँ पे बात हो रही है हमारे कि कैसे एनिमल्स के ऑर्गन ह्यूमन के लिए यूज किए जा रहे हैं। दोस्तों हमारे जो साइंटिस्ट हैं यहाँ पे बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं और दोस्तों उन्हीं की वजह से आज पॉसिबल हो पाया कि हम एनिमल्स के ऑर्गन ह्यूमन में ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों थोड़ी और चर्चा करते हैं इस टॉपिक पे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर वंदना और आज हम बात कर रहे हैं कैसे साइंटिस्ट ने इस पे अचीवमेंट प्राप्त की है और कौन कौन से चैलेंजेस है वो फेस कर रहे हैं अभी भी। तो दोस्तों अगर हम बात करें ट्रांसप्लांटेशन के बारे में, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे हम एनिमल्स की बात करें और यहाँ पे जो एनिमल्स चूज किया गया था वो है हमारा पिग। हाँ जी दोस्तों, काफी लोगों को पिग से बहुत ज्यादा परेशानी होती है कि उससे थोड़ा नफरत भी करते हैं। और दोस्तों इतनी सारी नफरत होने के बावजूद भी ये हमारे लिए परफेक्ट मॉडल है कि हम इसको ट्रांसप्लांटेशन के लिए यूज कर सकते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन यहाँ पे ये भी उठ रहा है कि आखिरकार पिग ही सिलेक्ट क्यों किया गया है। तो यहाँ पे पिग को सिलेक्ट करना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट हो रहा था, क्योंकि यहाँ पे जो पिग है उसके जो ऑर्गन्स हैं वो हमारे से बहुत ज्यादा सिमिलर हैं, इसलिए यहाँ पे पिग को सिलेक्ट किया गया। तो अगर हम इसकी फर्स्ट अचीवमेंट की बात करें तो दोस्तों इसकी फर्स्ट अचीवमेंट जो हमें मिली थी वो 2022 में मिली थी, जहाँ से पिग का हार्ट लेके ह्यूमन में ट्रांसप्लांट किया गया था। दोस्तों ये एक छोटी बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने के बाद ये अचीवमेंट मिली थी। और दोस्तों जिस पेशेंट को पिग का जो हार्ट है वो दिया गया था वो 60 डेज तक जी भी गया था। हाँ जी दोस्तों, आपको लग रहा होगा बस 60 डेज तो कम नहीं है एक अचीवमेंट को प्राप्त करने के लिए। आखिरकार स्टार्ट तो हुआ, क्योंकि यहाँ पे चैलेंजेस इतने ज्यादा थे उसको ओवरकम करके 60 दिनों तक उसको पेशेंट को जिंदा रखना ये भी एक छोटी बात नहीं है। क्यों छोटी बात नहीं है? क्योंकि जैसे कि जब हम एनिमल्स के ऑर्गन्स यूज करते हैं तो हमारी बॉडी क्या करती है, उसको रिजेक्ट कर देती है, उसको नहीं अपनाती है और इसके लिए बहुत सारी दवाइयाँ बन भी रही हैं। बट दोस्तों अभी यहाँ पे थोड़ी सक्सेस और प्राप्त करनी है, इसलिए दोस्तों यहाँ पे भी रिसर्च अभी जारी है और जल्द ही अचीवमेंट मिल भी जाएंगी। दोस्तों यहाँ पे एक और चैलेंज ये भी आ रहा था, क्योंकि यहाँ पे जो था अगर एनिमल्स के ऑर्गन यूज करें तो यहाँ पे जो उनके द्वारा जो डिजीज जो बीमारियां होती हैं उसके भी चांसेस बढ़ जाते हैं। क्योंकि जब ट्रांसप्लांट किया जाता है तो उस टाइम पे क्या होता है कि इन्फेक्शन के रेट ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसलिए दोस्तों यहाँ पे चैलेंजेस बहुत सारे हो रहे थे और अभी भी हैं। तो इन्हीं कारणों से जो पेशेंट्स है वो 60 डेज तक ही जिंदा रहता है, बट ये भी काफी सारे दिन होते हैं अगर कोई पेशेंट 60 दिन पहले मर रहा हो। तो हाँ जी दोस्तों, अब यहाँ पे बात आती है फ्यूचर की। हाँ, फ्यूचर में जरूर ये सक्सेसफुल होने वाला है। अभी तो केवल 60 दिन तक ही पेशेंट जिया था, बट आगे जाके ये बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होने वाला है और काफी सारे लोगों की जान बचाने वाला है। अभी तो साइंस इन्वेंशन में नया ही है, बट इन फ्यूचर ये सच में सक्सेसफुल होने वाला है और हाई रेट हमें मिलने वाले इसके अचीवमेंट को लेके। तो चलिए दोस्तों आज का टॉपिक मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। आशा कर रही हूँ आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, आपको ये टॉपिक इंटरेस्टिंग लगा होगा, क्योंकि यहाँ पे एनिमल्स का यूज होगा इन फ्यूचर हमारे भविष्य में और हमें ये सारी चीजें पता भी होना चाहिए कि हमें फ्यूचर में क्या मिलने वाला है। तो चलिए दोस्तों आज का टॉपिक मैं यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। आज के लिए नमस्कार।